जीवन परिचय आपके लिए जीवन परिचय कौन कौन से करने रहते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें से 2 ही दिखा रहे हैं, ठीक है, ये 2 दिखा रहे हैं। पहले तो आपको गद्य में, देखो गद्य में ये 2 जीवन परिचय याद कर लेने हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा कर लेना है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये 2 स्क्रीन पर भी दिखा रहे होंगे, इसमें से आपको 2 कर लेने, एक आएगा, ठीक है। उसके बाद पद्य में आओ, ठीक है। उसके बाद में पद्य में, देखो पद्य में क्या करना है, पद्य में भी 2 जीवन परिचय करने हैं, एक तुलसीदास का, ठीक है, और एक सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। इसमें आपको ये 2 में से एक कर लेना है, ठीक है। और इनमें से समझ लो एक 100% आएगा। उसके बाद में आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। एक निबंध इंपॉर्टेंट रहता है। निबंध किसके ऊपर लिख लो, देखो मैन पर्यावरण, पर्यावरण हो गया। दूसरा जनसंख्या, जनसंख्या के ऊपर लिख सकते हो। और एक अब जानते ही होगे आप दहेज प्रथा के बारे में भी लिख सकते हो। अपने शब्दों में लिखना है, ये ना कि अरे किताब में ऐसा लिखा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने शब्दों में लिखोगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। जैसे कि अब आपको पता ही होगा दहेज प्रथा को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। साफ सब स्वच्छता के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने शब्दों में लिखोगे फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो आपके समझ में आई गई होंगी, ठीक है। इनको सबसे पहले आपको ध्यान में रख कर करना है। और ठीक है, पैराग्राफ में से आपको एक एक वर्ड छाट रहना है, बस समझ लो, उससे ही आप अपना पूरा पेपर हल कर जाओगे, ठीक है। अब देखो कॉपी का लिखने का तरीका क्या होता है, कॉपी को हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है कॉपी में लिखने के लिए, पहले तो हमें पूरी पढ़ना है, ठीक है, पेपर को। फिर मैंने क्या बताया, प्रश्न नहीं लिखना है, उत्तर लिखने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपके लिए फिर हाँ, और एक बात और ध्यान में रखना है, अगर आपको कॉपी लिखते समय आपका कोई अक्षर गलत हो जाता है तो उसको आपको इस तरह से काटना नहीं है। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ शुक्ल, ठीक है, ये मैंने शुक्ल लिख लिया। अब ये बाई चांस मुझसे गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से नहीं काटूंगा ताकि पेज फट जाए, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है। अगर आपका बाई चांस गलत हो जाता है, मान लीजिए गलत हो गया, तो हमें क्या करना है, इसको एक बार या लाइन मार देनी है, इस तरह से खींच देना है, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ कि बच्चे होशियार है, इसने मतलब इस तरह से इसको काटा नहीं है बुरी तरीक़ा से और सही तरीक़ा से लिखा है, ठीक है। और अगर किसी की व्याख्या करनी है तो उनका जो उसके लेखक है उनका नाम जरूर लिखना है कि आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते हैं या जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी याद कर लेना है आपको। और व्याकरण में से मैंने रोला सौठा में से एक एक, करुण रस हास्य रस में से, अलंकार में से एक एक, ठीक है, इसमें से याद कर लेना, ये 100% आएंगे। समझ में आया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, हास्य रस और करुण रस भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो जो पढ़ा दिए उनको पूरी तरीक़ा से करना है। हास्य रस क्या होता है, किसी की वेशभूषा को देखकर हृदय में होने वाली उत्पन्न होने वाली चेष्टा को क्या बोलते हैं, हास्य रस बोलते हैं। यानी जब हमारे अंदर खूब उत्पन्न खुशी की जो चेष्टा होगी उसे ही क्या बोलेंगे हम, हास्य रस। तो इसी तरह से आपको अपने उसमें शब्दों में लिख देना है, ना कि किताबी भाषा को देखते रहो। और हाँ, अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसे करना है, अपने दिमाग से करना है, ठीक है। कुछ भी लिखना है, लिखना है फिलहाल जो समझ में नहीं आता है, ठीक है। कॉपी को खाली छोड़कर मत आना, कॉपी को पूरी भर के आना है, ठीक है। अगर आपकी कॉपी खाली रह गई तो समझ लो आपकी ग्रेस लग जाएगी 100%। कॉपी को भर के आना है, ये मेरी गारंटी है, आप 100% पास होगे और बढ़िया नंबरों से पास होगे। जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया है वो सब कुछ आपको तैयार करना है, ठीक है। और ये नहीं करना है छोड़ देना है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर और समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो और मतलब पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आगे जो नेक्स्ट विज्ञान की वीडियो रहेगी वो मैं आगे बना दूंगा आपके लिए, ठीक है।
और इस तरह से मैंने बताया, उस तरह से आपके लिए लिखना।